जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर रविवार शाम से लगी आग अभी तक बुझी नहीं है। फायर कर्मियों के काफी जद्दोजहद के बाद भी कूड़े के इस पहाड़ पर आग धधक रही है। इससे पूरा इलाका जहरीली गैस और धुएं के गुबार से भर गया है। आसपास के इलाके धुएं और बदबू से भर गए हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कचरे के पहाड़ में लगी आग से निकलने वाले धुएं ने दिल्ली की आबो हवा को भी खराब कर दिया है। लिहाजा लैंडफिल साइट में लगी आग से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर रविवार शाम आग लगने से हड़कंप मच गया। लैंडफिल साइट पर आग इतनी तेज लगी कि धुएं का गुबार आसमान छू रहा था। कई हिस्सों में आग रुक रुक कर धधक रही है। यहाँ अभी भी धुएं का गुबार उठ रहा है। लैंडफिल साइट पर आग बुझाने के लिए दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां लगी हुई हैं। पूरी रात आग पर काबू पाने की कोशिश होती रही, हालांकि अब तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर लैंड साइट पर कूड़े के पहाड़ में रविवार शाम लगी भीषण आग अब भी धधक रही है। दमकल के दर्जनों गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। कुतुब मीनार से कुछ ही कम ऊंचे और एशिया के सबसे बड़े कूड़े के पहाड़ गाजीपुर में आग लग गई। रविवार की शाम 5:22 पर आप ठीक तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ये आग वक्त रहते भड़क रही है। और आपको बता दें कि रविवार 5:22 से ये आग लगी है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बावजूद इसके तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग की क्या स्थिति है। दरअसल कूड़े के पहाड़ को वहां पर फायर को ले जाना, दमकल को ले जाना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा जो है अर्थ मूवर्स जेसीबी मशीनों से काम किया जा रहा है और आप देखेंगे पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं। लेकिन खास बात आपको बता दूं कि आग कब लगी, कैसे लगी, ये साफ तौर पर नहीं पता चल पा रहा है। आग लगने के बाद इलाके में चारों तरफ धुआं फैल गया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ये आग आसपास के इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पूरा क्षेत्र धुएं और बदबू से भर गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस जहरीले धुएं से न केवल दिल्ली वालों बल्कि उससे सटे नोएडा और गाजियाबाद वालों को भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बदबू आती है, ये इतना सारा कूड़ा पड़ा है। यहाँ जब हवा जाती है तो खोड़ा में भी बदबू लगती है बहुत बुरी। अब भी बदबू आ रही है यहाँ पे और ये आग तो लगी रही है, पता नहीं कैसे। तो सबको दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत होगी इससे। तो परेशानी ये होती है कि ना यहाँ पे ये कूड़े के खत्ते की वजह से यहाँ से हवा के द्वारा बहुत सारी बदबू आती है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक जाती है। लैंडफिल साइट पर रविवार दोपहर से कूड़े से धुआं उठना शुरू हो गया था और शाम होते होते आग भड़क गई और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसका धुआं आसपास के पूरे इलाके में फैल गया। जानकारी के मुताबिक अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कल शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जो आग लगी थी उसकी लपटें अभी तक फिलहाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जो है वो नजर आ रही हैं। चारों ओर धुएं का एक बड़ा गुब्बार इस पूरे इलाके में फैला हुआ है और फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो लगातार इस पूरे प्रोसेस में, कूलिंग प्रोसेस में लगी हुई हैं। 30 से ज्यादा गाड़ियां फायर टेंडर्स की इस पूरे कूलिंग प्रोसेस में लगी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों ओर आग जो है वो फिलहाल लगी हुई है। कई हिस्सों के अंदर आग लैंडफिल साइट के ज्यादा बड़े हिस्से तक न फैले, इसके लिए मशीनों की मदद से लैंडफिल साइट पर गहरी खुदाई की जा रही है, जिससे आग लगे हिस्से और लैंडफिल साइट के बाकी हिस्सों को अलग किया जा सके। इसके अलावा आग पर मशीनों की मदद से तेजी से कूड़ा फेंककर भी आग बुझाने की कोशिश हो रही है। काफी जद्दोजहद के बाद भी कूड़े के इस पहाड़ पर आग धधक रही है।
मैं आपको बता दूं कि जहां ये आग इस हिस्सों में लगी हुई है वहां छोटे छोटे पैचेस हैं जहां पर लगातार आग जो है वो बुझाने के बाद एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है और उसके बाद उस पूरे कूलिंग प्रोसेस को द्वारा जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो करती है ताकि कंट्रोल किया जाए। जहां पर एक हिस्से में फायर ब्रिगेड की टीम उसको बुझाती है तो वहीं दूसरे देर में ही दूसरे हिस्से में आग जो है वो भड़कनी शुरू हो जाती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। आप देखिए कि फायर की जो टीमें हैं वो अलग अलग हिस्सों पर इस तरीके से आग को बुझाने का काम जो है वो लगातार कर रही है। कई सारे कर्मचारी देर रात से लगातार फायर की जो गाड़ियां हैं वो उसको पूरी आग को कंट्रोल करने में फिलहाल जो है वो लगे हुए हैं और इस तस्वीरों को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे इलाके में आसपास का जो गाजीपुर का इलाका है और इसके अलावा कौशाम्बी, वसुंधरा, ये पूरा हिस्सा इंद्रपुरम का इस वक्त धुएं के गुब्बार से भरा हुआ है। लोगों का सांस लेना भी इस वक्त जो है वो इस पूरे इलाके में काफी ज्यादा दूभर जो है वो हुआ है। गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। 12 जून 2023 में यहां आग से अफरा तफरी मच गई थी। 20 अप्रैल 2022 में कूड़े के इस पहाड़ पर आग लगने की घटना सामने आई थी। 29 मार्च 2022 में भी यहां आग लगने से हड़कंप मचा था। 1 अप्रैल 2021 को भी इस लैंडफिल साइट पर आग लगी थी। बता दें कि साल 2019 में गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई 65 मीटर थी, जो कुतुब मीनार से केवल 8 मीटर कम थी और अब इसकी ऊंचाई और ज्यादा हो गई है। अब सवाल है कि दिल्ली के लैंडफिल साइट से कूड़ा हटाने की जो डेडलाइन दी गई थी, क्या वो उस डेडलाइन पर खरी उतरी है? गाजीपुर लैंडफिल साइट के कूड़े को हटाने की डेडलाइन 2026 तक बढ़ी, जबकि यहां से कूड़ा हटाने की डेडलाइन 2024 तक थी। भलसवा लैंडफिल साइट से कूड़ा हटाने की नई डेडलाइन 2025 तक की है। ओखला लैंडफिल साइट की डेडलाइन 2024 तक बढ़ाई गई है। गाजीपुर लैंडफिल साइट को नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड माना जाता है। हालांकि डंपिंग ग्राउंड पर कूड़ा भरने की क्षमता पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन इस पर अभी भी कूड़ा डंप करने का काम बदस्तूर जारी है। दिल्ली में हर रोज करीब 10 से 12 हजार मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा होता है। आने वाले समय में कूड़े की मात्रा बढ़कर 20,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन होने की अनुमान है। नॉर्थ दिल्ली की भलसवा लैंडफिल साइट 19.2 हेक्टेयर में फैली है। वहीं गाजीपुर लैंडफिल साइट 28 हेक्टेयर में फैली हुई है, जबकि ओखला लैंडफिल साइट का क्षेत्रफल 12.8 हेक्टेयर है। वहीं खबर ये भी है कि कूड़े के ढेर में प्रोड्यूस हुई गैस की वजह से ये आग लगी। ये आशंका जताई जा रही है कि मीथेन गैस की वजह से आग लगी होगी। हालांकि इसकी जांच के बाद कही जा रही है कि आग खुद लगी या फिर किसी ने लगाई है। दिल्ली में गाजीपुर, भलसवा और ओखला 3 प्रमुख लैंडफिल साइट्स हैं। इन कचरों के ढेर में आग लगना कोई नई बात नहीं है। यहाँ हर साल गर्मियों के मौसम में जैसे ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है तो लैंडफिल साइट में आग लग जाती है, जिससे आसपास रहने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में कचरे का प्रबंधन नगर निगम के अंडर में आता है, लेकिन हर बार नगर निगम की ये लापरवाही देखने को मिलती है। लिहाजा लैंडफिल साइट में लगी आग से बचाव को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। फतेहपुर शेखावटी, राजस्थान से राकेश गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।